अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और थोड़ा लेट हो गया है ईद की मुबारक देना, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी ईद पे भी और ईद से कुछ दिन पहले भी। तो इस वजह से ये व्लॉग मेरा काफ़ी लेट हो गया। और ये जो मेरा व्लॉग है ये है चांद रात का, जो भी डालना बहुत ही मेरा लेट हो गया। तो सोचा चलो लेट ही सही, लेकिन फिर भी शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये मेरा चांद रात का व्लॉग था। और इस टाइम पर मैं शाम का टाइम था, तो बेडशीट्स वगैरह चेंज कर रही थी ताकि ये वॉश भी हो जाएं। तो ये जो मेरी बेडशीट्स हैं ये अरीबा की तो मैंने यहीं से ही ली थी, मैक्स से। बाकी जो मेरी बेडशीट्स हैं वो मैंने पाकिस्तान से मंगवाई थी और काफ़ी अच्छी थी, आइडियाज़ की थी। तो हमेशा वहीं से ही मैं मंगवाती हूँ, आइडियाज़ से। तो काफ़ी अच्छी थी बेडशीट्स। तो फिर वो मैंने चेंज कर ली और साथ ही मैंने इनको वॉश भी कर लिया, क्योंकि फिर ईद के 2-3 दिन बिज़ी हो जाते हैं तो फिर वॉश नहीं कर सकते कपड़े वगैरह। तो वो भी मैंने वॉश कर ली थी। और साथ ही फिर जो मुझे मीठा बनाना था, मैं मीठे में बना रही थी खीर। पहले शीर खोरमे का इरादा था, लेकिन फिर वो मेरी फ्रेंड के घर दावत थी हमारी, तो वो भी बना रही थी। तो मैंने सोचा कि सब फिर सेम सेम हो जाएगा, तो इस वजह से फिर मैं खीर बना रही थी। तो खीर की जो चीज़ें थी वो मैंने निकाल के रखी थी, चावल वगैरह उनको मैंने भिगो दिया था और पिस्ते बादाम वगैरह वो काट के रखे थे। तो सोचा उससे पहले मैं इफ्तारी का टाइम भी होने वाला था, लास्ट इफ्तारी थी हमारी ये। तो फिर मैं उसकी तैयारी कर रही थी। इफ्तारी भी मैंने कुछ ख़ास नहीं की थी क्योंकि बहुत मैं बिज़ी थी। तो बस फिर जो चीज़ें पड़ी हुई थी उनको फ्राई कर लिया था, समोसे वगैरह, और कुछ मैंने पकोड़े फ्राई कर लिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस ये हमारी इस साल के रमज़ान की आखिरी इफ्तारी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से रमज़ान गुज़र गया। और ये जो लोग सऊदीया में रहते हैं उनको पता होगा कि ये कौन सा शरबत है। ये सूबिया शरबत है और बहुत ही अच्छा होता है, रिफ़्रेशिंग होता है। तो ये भी अगर आपने ट्राई नहीं किया अभी तक तो आप ट्राई करें, बहुत ही अच्छा होता है। और ये अरीबा की ईद की ड्रेस है और मैं अपनी ईद की शॉपिंग भी दिखाना भूल गई, क्योंकि मैं बहुत ही बिज़ी थी। लास्ट के कुछ डेज़ जो थे दावतें चल रही थी और मेहमान भी बहुत थे। तो सोचा कि आज ही आप लोगों को मैं दिखा दूँ जो ड्रेस हम लोग आज पहनेंगे, मतलब ईद पे जो हम पहनेंगे। तो ये है अरीबा की ड्रेस और उसके साथ उसकी ज्वेलरी। और इफ्तारी के बाद हम लोग चले गए थे मेहंदी लगवाने। इफ्तारी हमने की और फ़ौरन हम लोग चले गए थे मेहंदी लगवाने। और फिर ये उसके बाद की वीडियो है जब हम लोग रात को घर आ गए थे। तो हम लोगों ने मेहंदी लगवा ली थी, वो भी मेरी फ्रेंड के घर हमने लगवाई थी मेहंदी। काफ़ी लोग वहाँ आए थे, तो वीडियो वगैरह शूट करना अच्छा नहीं लगा। और ये अरीबा का शूज़ है और ये बैंगल्स हैं, ये भी पाकिस्तान से आए थे। ड्रेसेस वगैरह सब पाकिस्तान से आए थे, अरीबा की आंटी ने भेजे थे ये सब, ज्वेलरी भी। और काफ़ी अच्छा ड्रेस था। और ये है अरीबा की मेहंदी। बस हम लोग उसी टाइम ही आए थे मेहंदी लगवा के। तो अरीबा अपनी ड्रेस वगैरह निकाल के रख रही थी और ये है मेरी मेहंदी। तो मैंने कहा पहले आप अपनी ड्रेस वगैरह जो है वो शेयर कर लें। और साथ ही मैं बना रही थी मीठा भी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। वहाँ जहाँ मेहंदी लगवाने गए तो वहाँ काफ़ी रश था, तो इस वजह से फिर काफ़ी लेट हो गया। तो साथ ही मैं आते ही मैंने खीर बनानी थी तो वो भी बनाने के लिए रख ली थी। और इंशाल्लाह खीर की रेसिपी मैं कंप्लीट फिर आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। और खीर में ऐसा तो कुछ नहीं होता, बस इसको ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पकाना होता है। तो यहाँ मैंने दूध लिया है और उसमें चावल वगैरह डालकर, शुगर मैंने अभी नहीं ऐड की, तो इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। बस इसको हिलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे। और तकरीबन 2-3 घंटे मैंने इसको पकाया था। अब देखें इसका कलर भी चेंज हो चुका है। और इसमें मैंने शुगर ऐड की, पिस्ते बादाम और कंडेंस मिल्क था वो मैंने ऐड किया, थोड़ा सा खोपरा ऐड किया। तो बस इसी तरीके से इसको पकाते जाएंगे। देखिए इसका कलर जो है वो चेंज हो जाना चाहिए, फिर ही इसका अच्छा टेस्ट निकलता है। और खीर फिर जब बन गई थी तो मैंने इसको बाउल में निकाल लिया था ताकि ये फिर अच्छे से ठंडी हो जाए। तो बस फिर मैंने ईद के दिन यही मीठा बनाया था, क्योंकि ईद के फ़र्स्ट डे पे हमारी दावत थी मेरी फ्रेंड के घर। तो फिर ईद के दिन मैंने इतना कुछ ख़ास नहीं बनाया था। और ये है फिर मेरा ईद का ड्रेस।
ये भी जे डॉट का है और ये भी मेरी सिस्टर ने भेजा था और काफ़ी अच्छा ड्रेस है, सबको बहुत ही पसंद आया था। ये थोड़ा फ्रॉक की तरह है, ग्रीन कलर का, इसके साथ इसका वाइट ट्राउज़र है और इसके साथ इसका जॉर्जेट का दुपट्टा है। ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा है इसका, और ये मैं पहनूंगी ईद के दिन। तो ईद का अभी मैं व्लॉग वगैरह कुछ नहीं शूट कर सकी, और ये मैंने स्लीपर्स वगैरह शूज़ अपने निकाल के रखे हैं, इसमें से जो पर्स और उसको फिर मैं बाद में डिसाइड करूँगी कि मुझे कौन सा लेना है। तो ये थी मेरी चांद रात, और बस उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फिर नमाज़ पे जाना था हस्बैंड और बेटे को। और ईद के फर्स्ट डे पे हमें कहीं जाना था दावत पे, मेरी फ्रेंड के घर, और सेकंड डे को मेरे घर पे दावत थी। तो ये 2 दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी थे और मैं कुछ इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और फिर ये था डायरेक्ट थर्ड डे का व्लॉग, और थर्ड डे को हम लोग जा रहे थे यम्बो, और अचानक ही प्रोग्राम बना, और ऐसे ही हम लोग लेट ही उठे थे। तो फिर मेरी फ्रेंड ने कॉल की कि चलते हैं हम लोग यम्बो। ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पर ही जा रहे थे और इतना कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं निकले थे, बस मेहमानों के साथ ही बिज़ी थे। तो बच्चों ने कहा कि कहीं चलते हैं बाहर, तो बस अचानक ही प्रोग्राम बना। तो जो घर में चीज़ें थी वो मैंने निकाल ली, कुछ रोल वगैरह थे तो वो मैंने फ्राई कर लिए, चाय बना ली। तो ये तकरीबन 5 बजे का टाइम था, असर के बाद हम लोग निकले थे, क्योंकि यम्बो यहाँ मदीना से इतना दूर नहीं है, तकरीबन 2 आवर्स लगते हैं पहुँचने में, इतना कोई दूर नहीं है। तो ये डायरेक्ट हम लोग थर्ड डे पे आ गए थे, और फर्स्ट और सेकंड डे का तो मैंने आपको बता दिया कि दावतें थी, उसमें मैं बिज़ी थी। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधा यम्बो, और बस लॉन्ग ड्राइव पर ही समझे कि गए थे हम लोग। वहाँ भी बस हम लोग गए पहले, और हमने खाना लिया और एक गार्डन में जाके हम लोग बैठ गए थे। और जैसे ही हम लोग घर से निकले तो वेदर थोड़ा ऐसे डस्ट थी काफ़ी, घर में तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा डस्ट थी, और मुझे डस्ट से एलर्जी होती है, और एलर्जी भी ख़तरनाक वाली मुझे होती है। तो मास्क वगैरह मैंने पहन लिया था। और वैसे भी रमज़ान खैर से जब से मतलब आखिरी रोज़ों में ही थोड़ी तबीयतें भी सही नहीं चल रही थी, किसी को ज़ुकाम, किसी को खांसी चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। खैर सब चीज़ें सही से हो गई थी, और ईद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी थी हमारी, बहुत मज़ा आया मेहमानों के साथ। और ये हम लोग अभी पहुँचे हैं बदर, जहाँ जंग बदर लगी थी, ये वो वाला एरिया है। तो हम लोग अभी बदर के एरिया में पहुँचे हैं। तो ये बदर का एरिया है, और इस रास्ते में बहुत ज़्यादा मतलब ज़ियारतें वगैरह आती हैं, बहुत ज़्यादा। इसमें बीर भी आते हैं, बीच में कुएँ जिसको बोलते हैं, बीर रोहा आता है, बीर शिफा आता है, इनकी भी बहुत हिस्ट्री है। तो इंशाल्लाह हम लोग अभी बीर पर रुके तो नहीं थे, तो इंशाल्लाह फिर जब हम लोग जाएंगे उस तरफ तो फिर मैं इसको भी आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो। और ये अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं यम्बो में, और इस टाइम मगरिब की अज़ान हो चुकी थी। तो हमें था पहले हम कहीं रुक कर नमाज़ पढ़ लें, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे खाना लेने। तो हम पहले रुके थे, फिर हमने वहाँ नमाज़ पढ़ी, और अब फिर हम लोग जा रहे हैं खाना लेने, क्योंकि ये था कि फिर इशा हो जाएगी, इशा भी जल्दी हो जाती है, तो फिर रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो जाएंगे। और भूख भी काफ़ी लगी थी, क्योंकि हम लोग घर से बस नाश्ता ही करके निकले थे। तो ये हम आ गए थे शाहीन रेस्टोरेंट पर। हम जब भी यम्बो आते हैं तो हम लोग यहीं आते हैं शाहीन रेस्टोरेंट पर, और इसका खाना काफ़ी अच्छा होता है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। तो बस फिर हमने वहाँ से खाना वगैरह जो था वो पार्सल करवा लिया, और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे सीधा कॉर्निश। और कॉर्निश पे बस हम लोग गार्डन में ही बैठ गए थे, यहाँ से हम लोग सीधा फिर बस कॉर्निश गए, और वहाँ हमने कोई ऐसे खाली सी जगह देखी जहाँ इतना रश ना हो, तो वहाँ हम लोग बैठ गए थे। और खाना वगैरह हमने खाया, चाय हम लोग घर से बना के गए थे। और जैसे ही हम लोग यम्बो पहुँचे तो काफ़ी अच्छा वेदर था, इतनी अच्छी हवा लग रही थी, और बस हम लोग बस बैठ गए पे बातें वगैरह की। और मेरी फ्रेंड वगैरह भी साथ थी, तो अच्छा नहीं लग रहा था वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करना, तो मैंने इस टाइम बिल्कुल भी कोई शूटिंग नहीं की, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। बस हम लोग बैठे थे, बातें की, खाना वगैरह खाया, बच्चे खेल रहे थे,
और तकरीबन 2-3 घंटे हम लोग बैठे थे, क्योंकि रात भी काफ़ी हो चुकी थी और हम लोग आए भी लेट थे और रश थी यहाँ पर। लेकिन जिस तरफ हम लोग बैठे थे तो हम लोग बैठे इस तरफ थे जहाँ ज़्यादा लोग ना हो। तो ये बस थोड़ी सी मैंने वहाँ क्लिप रिकॉर्ड की थी। खाना वगैरह हमने खा लिया था और ये मेरी फ्रेंड मिठाई लाई थी, चॉकलेट्स वगैरह थे। तो बस फिर हम लोग यही इंजॉय कर रहे थे और उसके बाद बस फिर हम लोग थोड़ी देर वहीं बैठे और बस फिर हम लोग निकले थे मदीना के लिए, क्योंकि फिर हमें पहुंचना भी था और काफ़ी लेट भी हो चुका था। इस टाइम 10-11 बज चुके थे और रात की टाइम ड्राइविंग थोड़ी मतलब आहिस्ता आहिस्ता करनी होती है, तो फिर टाइम भी लग जाता है पहुंचने में। तो बस फिर हम लोग वहाँ से बैठे थोड़ी देर और बस फिर हम लोग अभी वहाँ से निकल रहे हैं मदीना के लिए। तो रास्ते में बच्चों ने कहा कि हमें आइसक्रीम खानी है, तो फिर पहले हमने कहा चलें ठीक है, फिर यहीं से ही हम लोग बच्चों के लिए आइसक्रीम ले लेते हैं। तो पहले हम लोग जाएंगे यहाँ से बास्किन रॉबिन्स। और यम्बो सिटी को काफ़ी अच्छा डेकोर किया हुआ था ईद के दिनों, ईद के हिसाब से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इंशाल्लाह फिर कभी मैं आऊँगी तो फिर आपके साथ कॉर्निश वगैरह ये सब भी हम लोग शेयर करेंगे। और यहाँ एक फ़ेस्टिवल वगैरह भी लगे हुए थे ईद के, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं गए। हम लोग बस ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे, तो बस खाना लिया, खाया और बस वापस आ गए। तो यहाँ हम लोग आ गए। अभी यहाँ से हम आइसक्रीम लेंगे। मैंने तो नहीं ली थी क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब था, तो बस बच्चों ने यहाँ से आइसक्रीम ली और फिर हम लोग यहाँ से सीधा निकल जाएंगे मदीना के लिए। और हस्बैंड गए अभी आइसक्रीम लेने बच्चों के लिए और मैं उनका वेट कर रही हूँ यहाँ पर। और बस ये हम लोग अभी निकल चुके हैं मदीना के लिए। और काफ़ी अच्छी लाइटिंग की हुई थी यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। और काफ़ी अच्छा सिटी है यम्बो, मुझे अच्छा लगता है। हम लोग अक्सर जाते रहते हैं क्योंकि करीब है मदीना से, इतना दूर नहीं है, तो बस जाते हैं और उसी टाइम फिर बस वापस आ जाते हैं। और वापसी में फिर इशा नहीं पढ़ी थी, तो हम लोग फिर उसी जगह पे रुके थे जहाँ हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी। तो हम लोग हाँ थोड़ी देर के लिए रुके थे कि इशा पढ़ लें, क्योंकि फिर काफ़ी लेट हो रहा था। मगरिब भी हम जब आ रहे थे तो हमने मगरिब भी यहीं पढ़ी थी और अभी हम लोग इशा बस यहाँ से पढ़ कर निकलेंगे। और जब भी हम लोग यम्बो आते हैं तो हम यहीं पर ही रुकते हैं। यहाँ से फ़्रेश वगैरह होके नमाज़ पढ़ कर फिर हम लोग आगे जाते हैं, या फिर वापसी में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। और आई होप आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और इसमें कुछ मैंने ज़्यादा शेयर तो नहीं किया क्योंकि थोड़ी मैं बिज़ी थी, और फिर जब जम्बो गए तो फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लग रहा था किसी के साथ ऐसे शूट करना। तो बस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैंने ली थी, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अभी इंशाल्लाह खैर से रमज़ान ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी। और आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।